हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बिना पाइपिंग थ्रेड के पाइपिंग लगाना देखेंगे, वो भी ब्लाउज़ के नेक में। तो चलिए सबसे पहले तो लाइनिंग पे कट कर लेते हैं। तो लाइनिंग को मैंने यहाँ डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया हुआ है और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लिया। अब शोल्डर का हाफ लेते हैं अगर बोट नेक में बनाना हो तो। यहाँ मैं डीप नेक में बना रही हूँ, इस वजह से 5.5 लिया और नेक की विड्थ 2.5, नीचे भी मैं 2.5 पे ले रही हूँ और नेक की डेप्थ मैंने 9 इंच रखी हुई है और इसे भी स्ट्रेट करके मिला लेना है। अब आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच की लूजिंग मैं ले रही हूँ। नीचे में वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच डार्ट के लिए और फिर वापस से 2 इंच लूजिंग और 2 लाइनों को मिला देना है ऊपर से लेके नीचे तक, कुछ इस तरह से। इसे मिलाने के बाद हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे की साइड से ऊपर करते हुए इसे सेंटर में लाके मिला लेना है। अब यहाँ पे डार्ट मैं लगा रही हूँ 4 इंच पे और 4 इंच लंबी लगा रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था तो डार्ट की जो विड्थ है वो 1 इंच की रहेगी, सेंटर वाले पॉइंट से 1/2 इंच दोनों ही साइड। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। अब यहाँ पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ, ये बस रेफरेंस के लिए अभी मैं दिखा रही हूँ, बाद में मैं आगे वीडियो में नेक को बनाना और कट करना बताऊँगी। तो चलिए अब इसकी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 1/2 इंच ये डाउन कर लिया शोल्डर। अब आगे करते हैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट जो है वो ओपन साइड से कट होगा, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। जो किनारी होती है उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। उसके बाद मैं 1/2 इंच का ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब फ्रंट साइड से जो 1/2 इंच का मार्जिन लेना था वो हमने ले लिया है। अब उसके बाद सेम जैसा बैक पार्ट हमने किया है सेम वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। आप चाहो तो बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की आप मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें डिफरेंट होंगी, जो कि होंगी लेंथ में 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम और चेस्ट की साइज से 1/2 इंच ऐड करेंगे और वेस्ट सेम टू सेम रहेगा। फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है वो करेंगे और जो बैक का हमने जैसे लिया था फिटिंग के मार्किंग सेम वैसे ही हमें कर लेनी है। बस चेस्ट के साइड से 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें जो कि प्लेट में चला जाता है। अब यहाँ 9.5 पे मैं टक्स का पॉइंट लगा रही हूँ सेंटर वाला और विड्थ वाइज 4 इंच पे लगा रही हूँ। पहला मैंने लगाया है 1.5 इंच के डिफरेंस पे, ये 2 इंच के डिफरेंस पे, ये वाला 2.5 इंच के डिफरेंस पे लगा रही हूँ और इस साइड से जो रहेगा वो भी 2 इंच के डिफरेंस पे रहेगा। आप 1.5 से 2 इंच के डिफरेंस पे ये लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारी टक्स की भी मार्किंग हो गई। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसकी सेम इसी तरीके से बैक और फ्रंट की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैं सेम जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, सेम उसी पे आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे किनारी को मैं कट करके निकाल दूँगी। अब मैंने मेन फैब्रिक पे यहाँ रख लिया है। अब इसकी 1/2 से 1 इंच जितना मैंने मार्जिन लेते हुए इसे कट कर रही हूँ लाइनिंग के साथ और इसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। ये बैक पार्ट कटिंग हो गई। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं कर ले रही हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। अब बचे हुए फैब्रिक में से यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे स्लीव में जोड़ आएगा, जो कि मैं एक साइड ही देती हूँ, दोनों साइड में ही जोड़ आता भी है तो मैं 2 साइड में नहीं देती हूँ, एक साइड ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए प्लस 1 इंच मैंने रख लिया है। 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए। आर्म होल का हाफ का मार्क कर लेंगे। ऊपर से 3 इंच का मैंने मार्क किया था और आर्म होल के हाफ का मार्क किया है। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग ली है। नीचे आर्म राउंड की मार्किंग करूँगी और फिर 1.5 इंच की लूजिंग और कुछ इस तरह से इसे मिला लेना है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब जो यहाँ साइड में बचा फैब्रिक है ना, कम पड़ रहा है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जो साइड का फैब्रिक हमें ऐड करना है उसे भी यहाँ पे हम करके रख लेंगे और सिलाई करने से पहले इसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रखते हुए, अगर आपको ऐसे रख के काट करने में प्रॉब्लम हो तो आप पहले सिल लें, उसके बाद रखने के बाद जब सिलाई आपकी हो जाए तो आप स्लीव्स की कटिंग कर लें। अब मैंने यहाँ पाइपिंग के लिए ये 22 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, जितनी मुझे चाहिए थी। अब मैं आपको इसे बताती हूँ कि जोड़ना कैसे है। वैसे तो और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है पाइपिंग के ऊपर, आप वो भी जाके ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों 22 लिए हुए, ये देखिए दोनों का तिरछा कुछ इस तरह से हमें मिलाना है और जहाँ पे सिलाई लगानी है ना, वो पॉइंट हमें बराबर होनी चाहिए। जब आप वो पॉइंट बराबर करेंगे ना तो दो साइड में फैब्रिक आगे और पीछे आएगी। ये देखिए जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे फैब्रिक बराबर होना चाहिए। मैं एक और पार्ट आपको सिल के दिखाती हूँ, बाकी मैं वैसे ही कर लूँगी। ये देखिए क्रॉस को क्रॉस पे कुछ इस तरह से रखते हुए जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे फैब्रिक एकदम इक्वल पॉइंट पे होना चाहिए। ½ इंच जितना आप मार्जिन ले सकते हैं या फिर जहाँ पे आपकी इक्वल आ रही है आप वहाँ पे ले लो मार्जिन और वहाँ पे सिलाई लगा लो। ऐसे ही बाकी पार्ट्स को ज्वाइन करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। दोनों ही साइड से एक एक फैब्रिक का पार्ट किनारी बाहर आएगा, उसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब ये बैक पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया था, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है, यानी 2.5 इंच है, और जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पे 9 इंच का रख रही हूँ। नीचे से विड्थ में 3 इंच का रख रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन करके मिला लेना है। अब यहाँ से नीचे की साइड से 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं और इसे बाहर की तरफ ½ इंच बाहर कर रही हूँ और कुछ इस तरह से शेप दे रही हूँ। ये स्ट्रेट नहीं है, हल्का कर्व जैसा मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। ये देखिए अब इसकी कटिंग मैं एज इट इज़ कर लूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करूँगी और उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों की पाइपिंग में एक साथ लगाना आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे इसे मैं कट कर लेती हूँ और इसे कट करके अब इसे रखते हैं साइड में और फ्रंट वाले पार्ट की भी कर ले या नेक की कटिंग में करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने टक्स लगा लिया है, कितना अच्छा पफ बन के यहाँ पे आया हुआ है। तो दोनों ही पार्ट, फ्रंट के दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर राइट साइड अंदर की तरफ रख लेना है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगा और पिन लगा लेना है ताकि नेक कट करें तो छोटा बड़ा ना हो। यहाँ पे भी आप अगर कोई भी, क्योंकि ½ इंच हमने आगे की साइड एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए बैक पार्ट के शोल्डर टू नेक की डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेंगे और सेम मार्किंग यहाँ पे भी कर लेंगे। उसके बाद नेक की डेप्थ की मार्किंग कर लेंगे और जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे यू नेक पे ही बना रही हूँ, यानी राउंड नेक पे बना रही हूँ। ये देखिए बराबर रहना चाहिए फैब्रिक, दोनों फ्रंट का दोनों ही पार्ट इक्वल रखना चाहिए और उसके बाद हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। इसमें मैं दोनों फ्रंट की हुकाई की पट्टी लगा लेती हूँ और उसके बाद हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने से पहले अभी यहाँ नेक के ऊपर में एक किनारी पे एकदम बारीक सी सिलाई लगा ले रही हूँ। सॉरी, बारीक सी सिलाई नहीं, किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ बड़े टाकों वाली, जिससे कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक जगह हो जाए। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट नेक पे भी कर लेना है। यहाँ पे मैं दोनों आपको करके बता दे रही हूँ। ये देखिए एकदम पास में ही कर रही हूँ मैं सिलाई, ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए नहीं कर रही हूँ। जो मैंने सिलाई लगाई है आप उसके जगह पे फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद प्रेस कर लीजिएगा तो वो भी नेक और लाइनिंग को, मेन फैब्रिक को एकदम इकट्ठा कर लेता है, या फिर आप रिवर्सिबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं दोनों का जो रॉन्ग साइड है उसे अंदर की तरफ से रखते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर रही हूँ। एकदम 0.25 जितना ही मार्जिन लेते हुए मैं शोल्डर को ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूँगी और उसके बाद इसकी सिलाई लगाऊंगी।
अब यहाँ पे दोनों शोल्डर हमारा ज्वाइन हो गया है। अब इसके बाद मैं नेक को फिनिश करूँगी, जो कि बिना डोरी वाली पाइपिंग है, जिसके लिए मैंने पहले से ही उरे पट्टी कट कर ली है और इसे ज्वाइन कर लिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। अब इसे डबल फोल्ड करके थोड़ा सा आगे रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। आप अगर 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा रहे होंगे तो आपको उसे एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल लीजिएगा। उरे पट्टी जब भी लगाएं, अगर थोड़ा सा कर्व हो तो वहाँ पे हल्का खींच के लगाएं, और अगर स्ट्रेट हो तो थोड़ा नॉर्मल हाथों से ही लगाएं। ज़्यादा उरे पट्टी को खींचना नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा खींच के लगाएंगे तो वो हमारा नेक सिकुड़ के आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे जब भी आप उरे पट्टी लगाएं तो हल्की हाथों से ही लगाएं। इसे लगाने के बाद मैं पूरे नेक में जो शेप है सेम शेप में हमें इस पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग और एंड दोनों में ही मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, जो कि अंदर फोल्ड होके अच्छी फिनिशिंग देता है। ये देखिए, यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है और उसके बाद टर्न करते हुए इसे अंदर की तरफ कर लेना है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जो भी एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत वो मैं देख के यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। अगर आपने पहले ही मैंने बताया, ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा लिया होगा तो उसे आपको कट करके निकालना होगा। अब यहाँ पे कॉर्नर्स बन रहे थे और थोड़ा सा कर्व जो शेप था वहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा रही हूँ, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा था, उसे भी मैंने कट कर लिया। कॉर्नर्स पे अच्छी तरीके से नॉच लगा लें। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी या थोड़े कम चौड़ी। तो यहाँ पे एकदम धीरे धीरे सिलाई लगाएं ताकि फिनिशिंग नेक की अच्छी आए। पट्टी ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा पतली ना हो, एक बराबर एकदम इक्वल। एक हाथ से फोल्ड करें, दूसरे हाथ से दबाएं और कुछ इस तरह से पूरे नेक को कंप्लीट कर लें। जितने आप आराम से करिएगा उतना अच्छा आपका नेक बन कर के आएगा। ऐसे ही हमें पूरे नेक को कंप्लीट कर लेना है। इस नेक को कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी, और स्लीव्स अटैच करने के बाद नीचे बॉटम साइड में और फ्रंट साइड में दोनों पट्टी पलट लूँगी और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये नेक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चला है। मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ और फिर इसका दिखाती हूँ कंप्लीट लुक। यहाँ पे मैंने स्लीव अटैच करना और नीचे पट्टी पलटना और फिटिंग लगाना नहीं बताया हुआ है। ये देखिए, ये नेक मेरा कितना प्यारा सा कंप्लीट हुआ है। थोड़ा भी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम बराबर से नेक बन के रेडी हुआ है। आप इसे जब प्रेस लगा लोगे तो ये और भी अच्छा फिनिश के साथ दिखेगा। ये हमारा नेक बन गया। ये रहा हमारा ब्लाउज, जो कि कंप्लीट होने के बाद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।